देखिए, यह जेडीयू के लिए अब एक सोचनीय प्रश्न है। उनकी दोस्ती सत्ता के लिए उस बीजेपी से हुई है जो विधायक चोर पार्टी है। जैसे आदमखोर शेर होता है, जिसे खून का चस्का लग जाता है, वही हाल भाजपा का है। इसे विधायकों को तोड़ने का चस्का लगा हुआ है और इसमें ये भी अब नहीं देख रही है कि कौन विरोधी है और कौन सहयोगी है। तो जिस तरह से अरुणाचल में 6 जेडीयू के एमएलए को तोड़ के उसने भाजपा में मिलाया है, यह बिहार जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव आते आते जेडीयू को भाजपा पूरी तरह से निगल जाएगी और नीतीश कुमार तमाशा देखते रह जाएंगे। समय रहते अगर नीतीश जी चेत जाएं और अपनी पार्टी को बचा लें तो उनके लिए अच्छा होगा। ग्रैंड अलायंस में अगर आते हैं तो आपको क्या स्वागत करेंगे? देखिए, अगर भाजपा से वो अलग होने का साहस जुटाते हैं और इस तरह का प्रस्ताव देते हैं तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करे, लेकिन फैसला इसमें आरजेडी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है उसको लेना है। अगर आरजेडी के नेतृत्व को नीतीश जी मान लेते हैं तब एक संभावना बनती है। मत प्रोटेस्ट, न किसान झुकने को तैयार है न सरकार झुकने को तैयार है। मोदी जी ने तो लंबी लंबी बातें की। देखिए, किसानों की लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। वो हमारे अन्नदाता हैं और आप उनको झांसे में रख रहे हैं। सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं ये ऊपरी दिखावा भर है। ये गंभीर नहीं है कि किसानों से वार्ता करके उसका समाधान ढूंढे। तो जब तक ये एमएसपी का लिखित आश्वासन या ऑर्डिनेंस नहीं लाते हैं तो इनके बातों पर क्या भरोसा है। तो आंदोलन चलेगा। इस आंदोलन को अब मुझे लगता है कि इसका रूप बड़ा होगा, इसमें अन्य राज्यों के भी लोग जुड़ेंगे। तो यह भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ एक तरह से खतरे की घंटी है और इनकी ताकत और हिम्मत नहीं है कि किसानों पर ये गोली चलाएंगे। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि अब तक लगभग 45 किसान धरना स्थल पर उनकी मौत हो गई और इनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं आती। तो जब असंवेदनशील सरकार सत्ता में बैठे रहे तो मान के चलिए लोगों को प्रोटेस्ट ही एकमात्र जरिया है जिससे वो अपने लिए न्याय की बात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके डिमांड के पक्ष में है। हमारे नेता राहुल जी ने 2 करोड़ लोगों के दस्तखत वाला ज्ञापन भी सौंपा है राष्ट्रपति जी को। उम्मीद है कि सरकार के ऊपर कोई असर पड़े और सरकार किसानों से बातचीत करके उसका एक रास्ता निकाले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।